किसी को भांग का नशा है, मुझे तेरा नशा है। किसी को भांग का नशा है, मुझे तेरा नशा है। किसी को भांग का नशा है, मुझे तेरा नशा है। बोले ओ शंकर बोले, मनुआ कभी ना डोले। बोले ओ शंकर बोले, मनुआ कभी ना डोले। नस नस में जो तू बसा है, मुझे तेरा नशा है। दोनों हाथ ऊपर लेके ताली बजा के। ऐसे आलस में क्यों बैठे भाई? कोई दिक्कत है क्या? या फिर अभी भागवत हो चुकी है तो बोर हो चुकी भागवत से? आसन मारे अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा गोत्र पुरार उमा के पड़िए सोता, वो करा दे रो तोता। उमा के पड़िए सोता, वो करा दे रो तोता। कथा सुना रहे, और अमर कथा कोई और नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा को ही अमर कथा कहते हैं। अजी भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी, अरे नींद उमा को आई। बोले बाबा समझ न पाए, बोले बाबा समझ न पाए, तोता की हुंकार उमा के पड़िए सोता, तू करा दे रो तोता। श्री राधे बाबा कथा सुना रे, मैया सो गई। जब नींद से गौरा जागी, अफसोस हुआ अति भारी। हाथ जोड़ के बोली, प्रभु लगी आके हमारी। हाथ जोड़ के बोली, प्रभु
करना मैं सो गई थी। बाबा बोले चिंता जनाए कि तुम सोई नहीं हो, चिंता तो जब बात की है, तुम तो सोए रही हो। कौन बोल रहा है? फिर कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने? मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा ये दिया हूं करा जिसने। आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे तोता दौड़े, पीछे ही त्रिपुरारी उमा के पड़िए सोता ऊपर आने रो तोता। अब महाराज निगाह पहुंची ऊपर वृक्ष पे, एक सुक छोटा सा, ओ हूं की आवाज। तेरा बाबा बोले ये। जैसे ही बाबा ने त्रिशूल उठाया भागना शुरू कर दिया। अब आगे आगे तोता, पीछे पीछे बाबा। अरे उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया, व्यास की पत्नी गर्भ में वो तोता जाए समाया। नाम पड़ा सुखदेव जी उसका, नाम पड़ा सुखदेव जी उसका, है लीला अपरंपार उमा के प्रिय सोता ऊपर आके रो तोता। भैया उड़ते उड़ते वो तोता व्यास जी के घर पे पहुंचा, व्यास जी की पत्नी के पेट में प्रवेश कर गया। बाबा पीछे पीछे, अरे व्यास जी हमारा हमारे यहाँ से चोर चोरी करके आया है। व्यास जी मुस्कुराए के बोले तुम इतने बड़े धनवान कब तो होएगा सो डकैती बच्चे? बोले ऐसा वैसा चोर नहीं है, अमर कथा सुनिए। बोले महाराज अमर कथा सुन ली तो अब तो अमर है, अब क्यों मारोगे? महाराज बच्चा 9 महीने 9 दिन के बाद पैदा होता है। 9 साल है गए सुखदेव जी बाहर ना आए, बैठे रहो। 10, 11, 12 साल के बाद वापस आए। गर्भ से बाहर जब निकले और नगिन अवस्था में सीधा न माँ को देखा न पिता को बन के लिए चले गए। व्यास जी हे बेटा, अरे पुत्र हे पुत्र, कैसे रहूंगा, बहुत व्याकुल हैं। महाराज सबने वापस किया, पशु पक्षी जीव जंतु कहने लगे महाराज क्यों व्याकुल हो रहे हो? अपने 2 शिष्य भेजे जिन्हें 4 श्लोक दिए। ये वही 4 श्लोक हैं जिनसे भागवत की रचना हुई है। वही श्लोक सुखदेव जी ने सुने, बड़े प्रसन्न हुए, आए वापस। महाराज दिगंबर के भेष में बाबा, जहाँ 88,000 ऋषि एकत्रित हैं, व्यास भगवान भी हैं, वहां उपस्थित हुए। एक बात बता दूं, वक्ता या विद्वान, वक्ता या विद्वान आपसे उम्र में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आपको उसे झुक के प्रणाम करना पड़ेगा। उसके आपको चरण स्पर्श करने ही पड़ेंगे, क्योंकि महाराज जब सुखदेव जी उस सभा में प्रवेश हुए तो संत खुद 88,000 संत खड़े हुए, वो तो हुए, लेकिन खुद पुत्र के सम्मान के लिए उनके पिता व्यास जी खड़े हो गए। और जो परीक्षित जी हैं उन्होंने सीधा महाराज सुखदेव जी को साष्टांग दंडवत किया। साष्टांग दंडवत कहते हैं सीधे लेट के वो अपने सिर को सामने वाले के चरणों में रखना। अब साष्टांग दंडवत राही नहीं है, घुटने छेकर छाती पे लगा ले तो पता नहीं कौन सा प्लेटफार्म बना हुआ है। बाबा चौपाई में लिखते हैं कि प्रातः काल
उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु ना भये। लेकिन अब प्रात काल उठ के रघुराई हाथ में बिंडल दिया। महाराज बंधु यहाँ सुखदेव जी को चितासन दिया, साष्टांग दंडवत किया, चरण धोकर के शरणागत लिया। महाराज मैं प्रश्न करूंगा, आप उस प्रश्न का उत्तर देंगे। इस प्रकार से आगमन हुआ है सुखदेव जी का। अब परीक्षित प्रश्न करेंगे, सुखदेव जी उत्तर देंगे। कल जो कथाएं होंगी उस सुबह की बेला में सती चरित्र, शिव विवाह सबसे पावन चर्चा होगी भक्त ध्रुव की।